हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो भी आप ही के जैसा फील करते हैं, क्या आप दोनों के फीलिंग्स म्यूचुअल है, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट और आपका इन्वॉल्वमेंट एक जैसा है, आप दोनों के फीलिंग्स एग्जैक्टली क्या है और क्या वो एक जैसे है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो यू वर्सेस देम आज की थीम जो है वो होने वाली है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक किलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हो। सबसे पहले एक छोटा सा स्प्रेड ले लेते हैं। अब जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए। देखते हैं कि क्या वो भी आप ही के जैसा फील करते हैं, क्या दोनों के फीलिंग्स एक जैसी है, देख लेते हैं। यहाँ पे उनके लिए जो कार्ड आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि वो इंसान जो है वो थोड़े से न्यूट्रल रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये एक्सप्रेसिव नहीं है। जो दिल में है वो हाइड करते हैं, सीक्रेटिव हो सकते हैं, या फिर जैसा फील कर रहे हैं वैसा दिखा नहीं रहे हैं, दिखा कुछ और रहे, अंदर कुछ और चल रहा है। ऐसी कुछ इनकी एनर्जी है और इसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। मतलब हाल फिलहाल आप ऐसे किसी इंसान से टकराए हो जिनके थॉट प्रोसेस को आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो, जिनका साथ आपको चाहिए, जिनसे कुछ एक अफेक्शनेट बिहेवियर आपको चाहिए, वो उनसे नहीं मिल रहा है। अब ये तो ऊपर ऊपर की बात हो गई, उनके डीप इनसाइड अंदर क्या चल रहा है ये भी देख लेते हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन मुझे उनके दिल में जो है वो दिखाई दे रहा है। ये रास्ता चुने कि वो रास्ता चुने, शायद उनको आप में और किसी और में चुनना पड़ रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में है, इनको क्लैरिटी नहीं है। आपको जो क्लैरिटी मिल चुकी है वो इनको नहीं मिली है। मतलब एग्जैक्टली ये फीलिंग्स क्या है, इन फीलिंग्स को कहाँ तक ले जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग करना क्या चाहिए। तो इसकी वजह से इनको आप क्लिक तो हुए हो, इनको आप अच्छे तो लगे हो, बहुत सारा जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से ये एफर्ट्स में कम पड़ जाते हैं, या फिर इनके बिहेवियर में वो बात नहीं दिखती है जो दिखनी चाहिए। आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही शो कर रहे हैं कि आपने तो इनको अपनी दुनिया बना रखा है। मतलब इनसे ही आपकी दुनिया शुरू होती है, इन पर ही आपकी दुनिया खत्म होती है। आप और किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाह रहे हो। इनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आते ही आपको बहुत फर्क पड़ता है। आपके ये जो भी लगते हैं बस यही थे और यही रहेंगे, ऐसा आप लोगों का माइंडसेट है। आप इस कनेक्शन में बहुत पेशेंस दिखा रहे हो, यानी काफ़ी पेशेंस के साथ आप इस कनेक्शन को हैंडल कर रहे हो। काफ़ी टाइम से इनकी वेट कर रहे हो, शायद ये कुछ बोल दे, अपने दिल की बात बोल दे, इस चीज़ का वेट कर रहे हो, या फिर इनके कोई कमिटमेंट की आप लोग वेट कर रहे हो। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा वेट करा रहा है और आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। आपने इनको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्लेस अपने दिल में दे रखी है, ये भी सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे उनके लिए मैं यही कहूंगी कि ये इंसान जो है वो पास्ट में पलट पलट के देख रहा है। इनके कुछ पास्ट मेमोरीज ऐसे हैं जिसकी वजह से इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हुए हैं। कई बार दूध के जले जो होते हैं वो छाछ भी फूंक के पीते हैं, और पास्ट को हील नहीं कर पाने की वजह से फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाती है। तो वैसा ही इनके साथ हो रहा है। तो इस इंसान ने कुछ इमोशनल बैगेज, यानी कोई एक दिल का घाव जो है वो ये कैरी कर रहे हो, उसकी वजह से इनके बिहेवियर में चेंजेस आए हो, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट ट्रॉमा इन्होंने एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत से घबराते हो, कतराते हो, उसी की वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इन्होंने कुछ एक इमोशनल बैगेज या कार्मिक बैगेज कैरी जरूर किया है
उसी की वजह से आप दोनों इस कनेक्शन में स्टक हो। न तो ये कनेक्शन डेवलप हो पा रहा है, न ही ये खत्म हो पा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पास्ट में बार बार पलट के पीछे देख रहे हैं, इसी की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये आपको कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। हो सकता है कि वो आपको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड समझते हो, या फिर इन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर रखा है। मतलब ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। इसी की वजह से इन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर रखा है, या फिर ये ऐसे बताते हैं कि जैसे इनके दिल में बहुत कुछ स्पेशल नहीं है, बट आपको ये बहुत अच्छे इंसान समझते हो, आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो, आपको खोने से डरते हो, आपको हासिल करने की अग्रेसिव कोशिशें इनके साइड से नहीं है, लेकिन आपको खोने से ये इंसान डरता हो और ये आपको बहुत ही अच्छे इंसान समझते हैं। उनको लगता है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो, आप एक फेयर इंसान हो, आप जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, या फिर किसी के साथ भी गलत आप ना तो करते हो ना खुद के साथ कुछ गलत होने देते हो। ऐसी इनकी एनर्जी जो है वो दिखाई देती है। तो हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, बहुत अच्छे कलीग्स हो, या फिर नॉर्मल टिपिकल स्टीरियोटाइप रिलेशनशिप आप लोगों का नहीं है। यहाँ पे प्यार से भी ज्यादा एक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा कमाल की मुझे दिखाई दे रही है। यानी एक दूसरे के दिल की बातें समझ पाना, वो सब यहाँ पे हो रहा है। इनके लिए मैं यही कहूंगी कि ये जान के अनजाने बन रहे हैं, आपके दिल को ये पढ़ सकते हैं, लेकिन इनके दिल में क्या चल रहा है ये पता नहीं लगने देते हैं। इनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके कनेक्शन के लिए जो कार्ड आ रहा है वो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, दोनों भी प्रॉब्लम जो है वो बता रहा है। फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो जैसा आप इनके लिए फील करते हो ये भी वैसा ही फील करते हैं, बट आपको क्लैरिटी ज्यादा है, आप ज्यादा सॉर्टेड हो और आप ओपन माइंड के साथ इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हो। इसकी वजह से आपका बिहेवियर डिफरेंट है और इनका बिहेवियर डिफरेंट है। दे आर होल्डिंग देमसेल्स बैक वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए जो है वो दिखाई दे रही है। कई बार किसी के लिए जो फीलिंग्स डेवलप होते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हम उसी के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं, वैसा इनके साथ हो रहा है। और जिसका अफसोस भी कभी कभी इनको होता है। मतलब इन्होंने जो कभी कभी आपको ग्रांटेड लिया है, या फिर इनकी वजह से जो आपका दिल दुखा है, कुछ रिग्रेट्स इनको डेफिनेटली आपके लिए परेशान करते हैं। बट ये आपको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड समझते हो, वैल्यूएबल फ्रेंड समझते हो, बहुत अच्छे कलीग आप दोनों के रहने के चांसेस है। लेकिन ये अपने लिए बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव है। मतलब ये ओपन अप नहीं होते हैं, अपनी दिल की बातें बताते नहीं है। आपको तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन इनको आप नहीं समझ पा रहे हो। तो ये इंसान किसी मिस्टीरियस नॉवेल के जैसा है, जो बहुत इंटरेस्टिंग तो होता है लेकिन समझना उतना भी आसान नहीं होता है। वैसा इनके लिए आप जो हो वो फील करते हो। अब आपके लिए ये और क्या सोचते हैं वो देख लेते हैं। उनको कभी कभी लगता है कि आप में पेशेंस की कमी है, आप में थोड़ा सा टॉलरेंस जो है वो कम है, आप इम्पेशेंट होके कुछ कह देते हो या फिर कर देते हो, ये वो जानते हैं। आपके साथ बहुत ज्यादा जाती हुई है, कभी कभी आप लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाता है। तो आप जितने डिजर्विंग हो उतना आपको नहीं मिला है, ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं। वो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के जैसे देखते हैं। यानी ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है या फिर बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वालों में से वो आपको देखते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आप है ना लॉन्ग टर्म इनका साथ दोगे। मतलब आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो मौसम के जैसे बदलती नहीं है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। यानी वो एक बहुत अच्छे पार्टनर के जैसे आपको देखते हैं, या फिर वो अपने पार्टनर में जो खूबियां देखना चाहते थे वो सब आप में मौजूद है। खास करके आपकी जो बातें हैं वो इनके दिल में घर कर जाती है। आप काफी फिलोसॉफिकल बातें करने वालों में से हो सकते हो, या फिर आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहने के चांसेस है, या फिर आपकी वॉइस सिंगिंग बहुत अच्छी रहने के चांसेस है। तो आपकी वॉइस इनके दिल के तार छेड़ देती हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप अपनी हंसी के पीछे अपने दुख को छुपाते हो, ये भी वो जानते हैं। मतलब आपकी लाइफ आसान नहीं है, बट आपको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना पसंद नहीं है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आपको वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी समझते हैं। भले ही आप अट्रैक्टिव रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे, या फिर आप खुद को समझते हो नहीं समझते बात अलग हो गई, लेकिन इनकी नजर में आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। आप एटलीस्ट ये आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड जो है वो फील करते हैं।
उनको कभी कभी ये भी लगता है कि आप में थोड़ा सा एटीट्यूड है, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, आपके एटीट्यूड से ये थोड़े से घबराते भी हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको अगर अटेंशन नहीं मिलती है या फिर स्पेशल अटेंशन जब नहीं मिलती है तब आपको वो अच्छा नहीं लगता है, ये वो जानते हैं। और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप दोनों के अलावा और कोई थर्ड सिचुएशन या कोई थर्ड पर्सन इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। नेटवर्किंग के जरिए आप लोग कनेक्टेड हो, मतलब सोशल मीडिया के जरिए आप लोग कनेक्टेड हो, टेक्नोलॉजी के जरिए आप लोग कनेक्टेड हो, यानी आप लोगों के बीच में आमने सामने बातचीत से ज़्यादा आप लोगों के बीच में टेक्सटिंग ज़्यादा चलता हो, वर्चुअली आप लोग कनेक्टेड रहने के चांसेस है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर आप लोग अगर एक ही सिटी में हो तो भी आमने सामने मिलने से ज़्यादा टेक्सटिंग के जरिए, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के जरिए कनेक्टेड रहने की पॉसिबिलिटी है। आपके लिए वो ये सोचते हैं कि आप एक ओवर थिंकर हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, अपने ख्यालों में गुम रहते हो, बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हो, पैनिक हो जाते हो, ऐसा कुछ ही आपके लिए सोचते हैं। आपके लिए वो ये भी जानते हैं कि आप में स्ट्रेंथ है, बट आप आपके टैलेंट को उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, या फिर कभी कभी अपने पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो खराब हो जाती है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। तो आप उनको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी लगते हो, लेकिन उनको ये लगता है कि बहुत इमोशनल हो आप, या फिर कभी कभी आप टची हो जाते हो। इमोशनल लोग वो होते हैं जो अपने इमोशंस की वजह से कभी कभी बुरा मान के बैठ जाते हैं। टची लोग वो होते हैं कि इनको और कोई हर्ट नहीं करता है, ये खुद ही सोच सोच के खुद को हर्ट कर देते हैं। तो ओवर थिंकर के जैसे ये आपको देखते हैं और उनको लगता है कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हो, बहुत ज़्यादा सोच सोच के आप ना चीज़ों को खराब कर देते हो, आपने थोड़ा सा बिंदास होना चाहिए, ऐसा भी उनको लगता है। थोड़ा सा कैजुअली आपने सोचना चाहिए, इतना ज़्यादा हर चीज़ को डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनको आपके लिए जो है वो लगता है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो विश कम ट्रू का कार्ड है। तो ये आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश है, जैसे इनको चाहिए बिल्कुल आप वैसे ही हो। आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी है जो इनको चाहिए, बट आप लोगों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिसकी वजह से इनके लिए इस कनेक्शन में आगे बढ़ पाना मुश्किल है। तो आप लोगों की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों की फीलिंग्स एक जैसी ही है, लेकिन आप लोगों के एक्शंस डिफरेंट है। आप अपने एक्शंस में कहीं कम नहीं पड़ते हो, और ये इंसान थोड़ा सा एक्शंस में कम पड़ता है। जब भी एक्सप्रेस करने की बात आती है या फिर एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की बात आती है तब ये थोड़े से कम पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विश कम ट्रू का कार्ड यानी वो कार्ड होता है कि जब कोई इंसान हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी जिसके दिख जाने से ही हम खुश हो जाते हैं, भले ही उसके साथ बात करने मिले चाहे नहीं मिले, उसके साथ टाइम स्पेंड करने मिले चाहे नहीं मिले, हम अपने आप को जब रोक ही नहीं पाते हैं, वैसा वो आपके लिए सोचते हैं कि आप उनके लिए ऐसा सोचते हो कि आपको ये इंसान बहुत मैटर करता है, आपके लिए इनका दिख जाना ही काफी है, यानी आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है। आप अपने लेवल पे इस रिश्ते को निभाने की पूरी पूरी कोशिश करते हो, और आपका जो ये अनकंडीशनल सपोर्ट और प्यार है ये इनके दिल में घर कर रहा है, और आपके इनके दिल को जीत रहा हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कुछ मजबूरियां तो इस इंसान की डेफिनेटली है, इनके रेस्ट ऑफ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये ओपन अप नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रह जा रहे हैं। बट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली एक जैसी ही फीलिंग्स आप लोगों की है। आप लोगों के लिए हीलर और ब्रोकन का कार्ड भी मुझे मिल रहा है, तो जाने अनजाने में ये इंसान आपको हील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक्चुअल हीलिंग के प्रोफेशन में हो, यानी डॉक्टर्स, काउंसलर या फिर हीलर्स रहने के चांसेस है, या फिर कई बार ये एक्चुअल प्रोफेशन में तो नहीं होते हैं, बट इनकी कुछ हरकतों की वजह से या फिर इनके लिए जो आपके दिल में जो फीलिंग्स है उसके वजह से ये आपको हील कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये इंसान आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करता है, और आपको ये कई बार दुख और तकलीफ भी देता है। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल बन चुके हो, लेकिन उतना ज़्यादा उनके एक्शन में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जो नियर फ्यूचर में हो सकता है। तो इनको और इस कनेक्शन को आप लोगों ने थोड़ा सा वक्त दे देना चाहिए, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है, और ये आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं, यानी आपसे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस तो डेफिनेटली है। हो सकता है कि खुद को डाउट करते हो, इस कनेक्शन को डाउट करते हो, आपको लेके इनके दिल में कोई भी डाउट नहीं है, आपसे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है।
हो सकता है कि नियर फ्यूचर में अननोइंगली ही क्यों ना हो, इनके मुंह से ये सारी बातें निकल जाए और आपको ये पता चल जाए, और इनके इनके इस कन्फेशन से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अनकही सी बातें बहुत सारी है। एक दूसरे को कभी कभी ग्रांटेड लिया जा रहा है, एक दूसरे पे कभी कभी भरोसा किया जा रहा है, तो कभी कभी एक दूसरे को शक की नज़रों से देखा जा रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों के कनेक्शन की सक्सेस की है, जो आप लोग अवॉइड कर रहे हो या फिर वो ये अवॉइड कर रहे हैं, उससे बचना चाह रहे हो, ये ओवरऑल मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। वक्त के साथ ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, इसलिए पेशेंस के साथ इस कनेक्शन को हैंडल कीजिए। तब तक अपने कनेक्शन को मजबूत बनाइए, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।